हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों CSIR NIO, जिसको CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए। तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो कैंडिडेट 3 नवंबर 2025 से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको देने वाला हूँ। हालांकि अभी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है, और ना ही इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो जारी किया गया, लेकिन इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आज रात तक या कल सुबह तक आराम से है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो जाएगा। तो इसके बाद में आप इसको रीड आउट करने के बाद में इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी जो इसके जो एडवर्टीजमेंट जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किया गया, उसी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किया गया डिटेल नोटिफिकेशन है, जो कि आप देख सकते हो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी दोनापोल गोवा की ओर से निकाला गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nio.res.in। एडवर्टीजमेंट नंबर होंगे NIO 04-2025 R&A। एप्लीकेशन फॉर्म 3 नवंबर 2025 को 10 बजे से भरना शुरू होगा, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो 2 दिसंबर 2025 11:59 तक आप सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे मांगे गए, जिसमें इंडियन सिटीजन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पोस्ट का नाम रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल यहाँ पे 24 वैकेंसी है वो निकाली जाएगी, जिसमें अनरिजर्व की 17, SC की 1, ST की 1, OBC NCL की 4, EWS की 1 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली। अपर एज लिमिट कैंडिडेट की 28 वर्ष रहेगी। पे स्केल 7 पे कमीशन की लेवल यहाँ पे 6 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पे रहने वाली है। एम्यूलमेंट की बात करें तो लगभग 64,740 रुपए, यानी 64 से 65,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे है अप्रोक्सीमेट है वो मिलने वाले। इसके अलावा कैंडिडेट को अदर अलाउंसेज है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए। अब कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली आएगी तो वो देख सकते हो। पोस्ट कोड दे रखा है TA01 की 1 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन का डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ है वो यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है, वो भी कैंडिडेट से रिलेवेंट डिसिप्लिन में मांगा गया है। या कैंडिडेट है उसके पास में जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें 2 साल का डिप्लोमा लेटरल एंट्री का यदि एडमिशन का है, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। पोस्ट कोड TA02 की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा है वो वेरियस डिसिप्लिन के अंदर मांगा गया है, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया। भले आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है या 2 साल का है, यदि आपने लेटरल एंट्री एडमिशन ले रखा है लेकिन मार्क्स आपके 60% ही यहाँ पे है वो रहने वाले। पोस्ट कोड TA07 की 3 वैकेंसी है वो यहाँ पे आने वाली है। उसके बाद पोस्ट कोड TA4 की 2 वैकेंसी होगी। पोस्ट कोड TA05 की भी 2 वैकेंसी है वो यहाँ पे रहने वाले। पोस्ट कोड जो TA03 है उसमें भी BSc की डिग्री कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। पोस्ट कोड 04 में इसमें भी कैंडिडेट के पास डिप्लोमा डिसिप्लिन में होना जरूरी है, रिलेवेंट डिसिप्लिन। पोस्ट कोड TA05 की 2 वैकेंसी है, इसमें BSc की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट से मांगेगी। पोस्ट कोड TA06 की 5 वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन से वो कैंडिडेट से यहाँ पे मांगी गई है। फिर पोस्ट कोड TA07 की 3 वैकेंसी है, इसमें भी डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन कैंडिडेट से मांगी गई है। पोस्ट कोड TA08 की 2 वैकेंसी है, BSc इन बायोलॉजी या अदर जियोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे होनी जरूरी है। इसमें कोई एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे नहीं मांगा गया। पोस्ट कोड TA09 की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास BSc की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर पोस्ट कोड TA10 है, इसकी 2 वैकेंसी है, इसमें भी BSc जियोलॉजी में यहाँ पे होनी जरूरी है। इसी प्रकार से पोस्ट कोड TA11 है उसमें भी कैंडिडेट के पास डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो जरूरी है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे बात करें तो 2 प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखेगी। एक तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में, उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, लेकिन BSc की क्वालिफिकेशन 3 पदों के लिए रखी गई है, वहां पे डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है सॉरी इंजीनियर एक्सपीरियंस की क्वालिफिकेशन वहां पे नहीं रखी गई। BSc होल्डर फ्रेशर भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। अब इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है
वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आती है तो आप recruitment.nio.CSIR.res.in के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इसका एडवर्टीजमेंट अब से कुछ समय बाद में ही आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें डिटेल एडवर्टीजमेंट में आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो पब्लिश किया गया है, ये हालांकि थोड़ा सा साफ भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें शो हो रही थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बाकी एग्जैक्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट से ही अपन शेयर कर पाएंगे। तो वो जैसे जारी हो जाएगा तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।